पीटीआई की अंदरूनी तकसीम एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आज तक बानी पीटीआई जेल से रिहा नहीं हो सके, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे रहनुमाओं का ख्याल है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल की सलाखों से बाहर आए। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रिंसिपल पोजीशन है क्या, यानी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो क्या मुज़ाकरात जारी रखेंगे या मुज़ाकरात डिस्कनेक्ट कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रिंसिपली तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके ये जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एक चीज आपने एजेंडा की है अभी कि जी आपकी मुलाकात बहुत जरूरी है खान साहब से फ्यूचर में इसको लेके चलने के लिए, सारी नेगोशिएशन को, गुफ्तगू शनीद को। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी बिल्कुल जायज मुतालबा है आपका और इसके लिए हम हर तरह की कोशिश करेंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि हुकूमत जो वो बैडली गवर्नमेंट इज फेल्ड टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। और उसके ऊपर अल्टीमेटली क्या हुआ कि कल आपने देखा कि सदीकी साहब ने, इरफान सदीकी साहब ने ऑन एयर कहा बाकायदा कि जी हम लोग इस पे शर्मिंदा हैं। तो मुझे तो उनकी बड़ी बेबसी नजर आई। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है अली बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं प्रिंसिपल स्टांस की बात कर रहा हूं कि पीटीआई का इस पे जो जवाबी स्टांस है वो क्या होगा। उसके बाद फिर परसों डे बिफोर यस्टरडे मैं खुद गया खान साहब से, जब ये 9 मई वाला केस की ट्रायल हो रहा था उधर हडियाला जेल में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। तो वहाँ खान साहब से मुलाकात भी हुई और मेरे साथ गौहर साहब गए, गौहर साहब की भी जो है मुलाकात हुई वहां पर खान साहब से। और जब वो बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि जी अब हमारी कमेटी की मुलाकात तो हो नहीं रही। तो उन्होंने कहा यार मैंने पूछा है खान साहब से आज, और उन्होंने कहा रिटर्न मांग रहे हैं। वैसे तो सभी दुनिया को पता है, हमारी खान साहब की ट्वीट्स पे आ चुका है और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बन चुके हैं, एजेंडा पॉइंट आ चुका है इसके ऊपर। जो दो हमने मुतालबात रखे थे, जो दो हमने एजेंडा पॉइंट्स थे, जो टेबल हमने किए थे, तो उन्होंने कहा ओके फाइन लिख के दे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट हम लिख के दे देंगे। लेकिन ऑब्वियसली अंडर एक क्वेश्चन तो अराइज होता है ना, लॉजिकली भी टेक्निकली भी, कि यार आप अगर मिलवा नहीं सकते हमें तो इससे आगे कैसे चलेंगे। लेकिन हम फिर बात जो है वो हुकूमत की कोर्ट पे छोड़ेंगे, और क्योंकि वो पावर कॉरिडोर्स में है और जो कमेटी है उसमें उनके मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और सीजन पार्लियामेंटेरियंस और मोस्ट ताकतवर लोग मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं। उसमें सदीकी साहब खुद बैठे हैं, उसमें सागडार साहब बैठे हैं, उसमें बट माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम ना अली बुखारी साहब। मेरा सवाल ये है कि मुलाकात अगर नहीं कराते तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे? देखिए, ये अब नेक्स्ट मुज़ाकरात जो होंगे, क्योंकि उस जो आखिरी मीटिंग के लिए जाना था उसके अंदर और चीजें डिस्कस करने के साथ ये भी था कि जी रिटर्न देना है या नहीं देना है, जिसके ऊपर खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं एज पर जी जो गौर साहब की अभी तक हमें इंफॉर्मेशन आई है उनके हवाले से। अब बात यह है कि नेक्स्ट मीटिंग एजेंडा होगा, उसमें लिख के दे दिया जाएगा। ये जो गौर साहब बताएंगे कमेटी को, कमेटी प्रोसीड करेगी आगे से, उसकी रिएक्शन के बाद पता चलेगा कि जब आपने जमा करा दिया उसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है। क्योंकि उसके बाद फिर आप मुतालबा यही करेंगे, मुतालबा फिर यही होगा लिख कर देने के बावजूद भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए? देखिए, मुतालबा तो ऑब्वियसली होना है ना। देखिए, खान साहब हमारे लीडर हैं, हम खान साहब से टिकट लेके बैठे हुए हैं, हम खान साहब की इलेक्शन लड़ के पार्टी में बैठे हुए हैं, हमने उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी वो है, हमें घर से सियासत में इमरान खान साहब लेकर आए। अब आप मुझे कहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ कि अली बुखारी साहब आप खान साहब से पूछे बगैर कोई बात कर सकते हो, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन हतमी राय जो है वो इमरान खान। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी मुलाकात कराई जाती है तब भी ठीक, नहीं कराई जाती तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, मुज़ाकरात आप जारी रखें। शेर अफजल मरवत साहब का ये स्टांस था। फिर इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को ये कहा कि जी वो इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं पार्टी के बिहाफ पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमने एक वॉर ऑफ वर्ड्स भी देखी जो शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के माबैन थी। फिर आज उस पर अलीमा खान साहब ने कॉमेंट भी किया। तो क्या वजह है कि विद इन पीटीआई कोई एक मौक़िफ़ नहीं है? देखिए, बात यह है कि पीटीआई का मौक़िफ़ एक ही है जी, और वो मौक़िफ़ बड़ा सिंपल सा है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहेंगे वही हर एक की जुबान पे होगा और वही अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा। प्रिवेल करना है ना, लास्टली प्रिवेल। तो शेर अफजल मरवत साहब किसकी जबान बोल रहे हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है तो वही बताएंगे ना, ये तो वो बताएंगे कि मैंने ये बात की किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। नहीं, जब पीटीआई में सबका मौक़िफ़ एक है तो शेर अफजल मरवत पीटीआई के नहीं है? बिल्कुल पीटीआई के हैं वो जी, पीटीआई के एमएनए हैं, खान साहब के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं, वो इलेक्शन लड़के वो जीते हैं, खान साहब से मिलके भी आए हैं। उनका तो फिर पीटीआई तो यकज़बान ना हुई ना सर? उनकी जगह मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। लेकिन फिर पीटीआई सर इस मामले पे यकज़बान तो ना हुई ना? फिर आपका ये दावा कि पीटीआई इस पे यकज़बान है,
ये दावा तो यही गलत साबित हो पीटीआई जाता बिल्कुल है। जग जुबान है। आप शेर अब्दुल मरवत साहब से पूछेंगे फाइनल हतमी फैसला कौन करेगा, तो वो कहेगा जी इमरान खान साहब। नहीं लेकिन आप सलमान अकबर राजा साहब से पूछे, वो कहेंगे इमरान खान साहब। आप अली बुखारी से पूछे तो कहेंगे इमरान खान साहब। तो इसके ऊपर बिल्कुल जग जुबान है, एक ही चीज है, नहीं इसमें कोई लेकिन फर्क की बात लेकिन नहीं है। मैं आपका जो शेर सवाल है वो रेलिवेंट है जी अप टू द एक्सटेंट ऑफ के जी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं सिर्फ एक बात दे दूं, अगर मुज़ाकरात आगे ना बढ़ने होते या खान साहब की तरफ से ममानियत होती तो क्या देते गौर साहब को कि जी आपको कोई जरूरत नहीं लिख के देने की, जब मुलाकात होगी उसके बाद हम देखेंगे। सो ये चीज तो इट हैज डाई इट्स ऑन ए नेचुरल डेथ, बिकॉज के खान साहब ने जो है ऑलरेडी, गौर साहब इस पे अपना बता चुके हैं कि उन्होंने क्या लिख के दे दें आप नई मुज़ाकराती जो आगे जो इजलास होगा जिसमें मुज़ाकराती टीमें बैठेंगी, उसके ऊपर बड़ा क्लियर सी बात है। तो इसमें तो दूसरी ऑप्शन है, दूसरा ओपिनियन है ही नहीं। अब नेक्स्ट के बाद आगे चलेगा ना, अभी तक तो एक चीज के ऊपर लेकिन शेर कंट्रोवर्सी आई हुई थी और लेकिन चीजें देखे ना डेडलॉक का शिकार थी अली कि लिख बुखारी के साहब, दें या लिख के ना दें। अली बुखारी साहब आपने लिख के दे दिया, अब हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लगता ये है ना कि पीटीआई का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जिसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है अल्टीमेटली पीटीआई को। नहीं, लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट जी। मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन अगर आप गवर्नमेंट कॉरिडोर से पूछे ना तो बहुत बेहतर होता। उसका रीजन ये वजह है कि अगर वो गवर्नमेंट कहती है और इतने सीनियर पॉलिटिशियन और उनके अलायंसेस, जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब भी बैठे हुए हैं, जिसमें एमक्यूएम भी बैठी हुई है, वो बैठ के कहते हैं कि जी आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है और हम आपकी मुलाकात कराते हैं। और पंजाब गवर्नमेंट भी इनकी हो, अडयाला जेल भी इनके अंडर है, वहां पर मिनिस्टर जेल खाना जात भी उन्हीं का हो। और इवन अदरवाइज आज बैठ के दोबारा वो कहें, सॉरी कल बैठ के दोबारा कहें उनके स्पोक्स पर्सन इरफान सदीकी साहब कि जी हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम जो है उसको मिला नहीं सके। ये तो गवर्नमेंट के पार्ट पे होना चाहिए सवाल कि भाई आप बैठे हुए हैं, किस कैपेसिटी से बैठे हुए हैं, किस हैसियत से हैं कि आप अगर उनको उनके लीडर से मिला नहीं सकते, जो आप खुद एडमिट कर चुके हैं। अच्छा तो फिर रऊफ हसन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं और हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है। ये दावा दुरुस्त है रऊफ हसन साहब का? नहीं, मैं इस पे तो मुझे नहीं पता, तो रऊफ हसन साहब ही बताएंगे ना जी। मैं तो वो बताऊंगा जो खान साहब से मैं मिल के आया, ये जो मेरे इल्म में है। आप फिर जो हम बैठे कहेंगे हुए हैं, आप फिर कहेंगे कि पीटीआई एक ज़बान है। नहीं, इस तरह अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका जवाब है ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें। जब ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुनता हूँ, उसके बाद मरियम की, मैं 3 दिन से मरियम बीबी की स्पीच सुन रहा हूँ, तो उनसे तो कुछ हो ही लग रहा है। ठीक है ना, इस तरह तो नहीं होता ना। एक होती है आपकी जो कमेटी बनी हुई है, उनके पार्ट में किसी की तरफ से कोई अगर बात आई है तो आप मुझे कहेंगे कि ये कमेटी में 7 रुकन बैठे हैं, ये 8 बैठे हैं, ये 6 बैठे हैं, इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। या आप कहेंगे डायरेक्टली इमरान खान साहब की ट्वीट आती है, इमरान खान साहब अगर जर्नलिस्ट से बात करते हैं उसके अंदर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बात करें। आपकी मालूमात क्या कहती हैं कि अब पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है इस मामले पे? देखिए जी, हमने तो बड़ी मारें खाई हैं। हम लोग तो, हमारे पास तो लुटाने के लिए हो रहा है, बचा कोई नहीं। इसलिए हम तो अगर मुतालबात माने जाते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, नहीं तो हम फिर रोडों पे आ सकते हैं। हम फिर और फर्दर आगे प्रोटेस्ट, जो हमारा पीसफुल राइट है, उसकी तरफ भी आ सकते हैं। ये चीजें गवर्नमेंट के सोचने की होती हैं। गवर्नमेंट पावर कॉरिडोर इस्तेमाल कर रही होती है। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो चीजों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाए, क्योंकि सारा बर्डन उनके ऊपर है, उनके शोल्डर्स के ऊपर है। और मुल्क को, इकोनॉमी हो या मुल्क हर लिहाज से हो, उनको लेके चलने का जो सारा के सारा दारोमदार है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ ना कि वो हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी को आप मानते नहीं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन अब आप क्या इतने बेबस हैं कि इसी हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेट हो गई पीटीआई बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है जी। और हमारे जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं ट्रिब्यूनल में, कोई भी विड्रॉ नहीं हुआ, सारे के सारे वहीं हैं। हमने एजेंडे के अंदर 2 चीजें डाली और वो प्रायोरिटी पे डाली। क्यों डाली, उसकी वजह ये भी है क्योंकि सारे के सारा आपके मीडिया समेत सारे के सारा मीडिया जो है वो 9 मई को जब शुरू करता है तो पीटीआई से शुरू करता है, हमारे लीडर इमरान खान साहब से, और हमारे छोटे बच्चे जो विनाइल के अंदर जो है वहां तक चला जाता है। 26 नवंबर को जो वाकया हुआ, हमारे लोग शहीद हुए, कभी किसी की वीडियोस आपके टीवी चैनल पे नहीं चली। आप आज भी टीवी पे बैठ के इमरान खान साहब की जगह बानी पीटीआई का नाम ले रहे हैं। सो जब हमने कहा कि जुडिशियल कमीशन बना दें, ताकि हम तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हम तो कहते हैं कि हमारे बंदे शहीद हुए, हमारे बंदे मारे हैं, हमारे बंदे लापता हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो इसको सोल्यूशन क्या निकलेगा? इसका सोल्यूशन का बेस्ट तरीका यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को ले आए और उसके सबसे सीनियर 3 जजेस को ले आए जो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के अंदर। 25 करोड़ आवाम के लोगों के केसेस सुन रहे हैं कि ले आए, उन्हें बता दें जी हम गुनाहगार हैं तो हम सजायाब होंगे, अगर हम गुनाहगार नहीं है तो हमारे ऊपर से ये जो लोग अंदर बेगुनाह इतने अरसे से अंदर पड़े हुए हैं इनको बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।